नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कहार आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे काम करता है, म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड के क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड काफ़ी पॉपुलर है। पिछले एक दशक में म्यूचुअल फंड का ग्राफ जो है काफ़ी तेज़ी से ऊपर आया है। इसका सीधा सा मतलब है कि लोगों का भरोसा म्यूचुअल फंड के प्रति काफ़ी बढ़ा है, तभी तो म्यूचुअल फंड का ग्राफ इतना तेज़ी से ऊपर आया है। शहर से लेके गांव के छोटे छोटे हिस्सों तक म्यूचुअल फंड ने अपनी पहुंच बना ली है। पर आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो म्यूचुअल फंड में अब भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, उसकी जगह पुराने ट्रेडिशनल पॉलिसी में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। पुराने ट्रेडिशनल पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन समय के साथ बदलना भी बहुत ज़रूरी है और समय के साथ सीखना भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं म्यूचुअल फंड के क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड का जो पहला फ़ायदा है वो है डाइवर्सिफिकेशन, विविधीकरण। दोस्तों, एक कहावत है कि अपने सारे अंडे एक साथ नहीं रखने चाहिए, एक जगह नहीं रखने चाहिए। इसका मतलब है कि अगर कभी कोई नुकसान हुआ तो सब नष्ट हो जाएगा, सब टूट जाएगा। इसी वजह से अपने इन्वेस्टमेंट को भी डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए, अलग अलग सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करके रखना चाहिए। इसी वजह से कई सारे लोग जो है गोल्ड में अलग इन्वेस्टमेंट करते हैं, रियल इस्टेट में अलग इन्वेस्टमेंट करते हैं, डायरेक्ट इक्विटीज़ में अलग इन्वेस्टमेंट करते हैं। म्यूचुअल फंड में कई ऐसे प्लान्स हैं, कई ऐसे स्कीम्स हैं जहां आप एक ही जगह इन्वेस्टमेंट करके आप सारे सेगमेंट को कवर कर सकते हैं। अर्थात आपका गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, आपके रियल इस्टेट से रिलेटेड जो कंपनीज़ है उनमें भी निवेश हो जाएगा, आपका इक्विटी में भी निवेश हो जाएगा, आपका डेट में भी निवेश हो जाएगा। ऐसे कई सारे स्कीम्स हैं जो मल्टी एसेट टाइप के फंड हैं, जहाँ पे आपका एक ही जगह में सारे फंड को कवर कर लेता है। तो ये जो है डाइवर्सिफिकेशन का जो फ़ायदा है वो म्यूचुअल फंड में बहुत अच्छे से मिल पाता है। दूसरा जो इसका बेनिफिट है वो है प्रोफेशनल हेल्प। दोस्तों, किसी अन्य निवेश उत्पाद में हमें प्रोफेशनल हेल्प उतनी आसानी से नहीं मिलता। मान लीजिए कि कोई निवेशक है जो रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। रियल इस्टेट में जब इन्वेस्टमेंट करना है तो उन्हें अपने खुद को ही सारा चीज़ देखना पड़ेगा, उन्हें जाके खुद स्वयं विजिट करना पड़ेगा साइट पे कि वो साइट कैसा है, उसका लोकेशन कैसा है, वहाँ गवर्नमेंट के क्या प्रोजेक्ट है, फ्यूचर क्या है उस जगह का। अगर उनकी जो छानबीन है उसमें ज़रा सी भी मिस्टेक हुई तो उनका पैसा ब्लॉक हो सकता है। वहीं अगर मान लीजिए हमने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया, तब भी हमारे मन में जो है कई तरीके के डाउट्स रहते हैं कि भाई जो है सोना किस तरीके का होगा, ज्वेलरी किस तरीके से है, प्योरिटी कितनी है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को स्वयं देखनी पड़ती है उसके साथ। हर कोई तो बोलता है कि मेरा सब कुछ बढ़िया है, लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको इन सब चीज़ की चिंता नहीं करनी पड़ती, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर होते हैं वे वेल क्वालिफाइड होते हैं और मार्केट के बारे में अच्छा नॉलेज रखते हैं। उनका एक खुद का रिसर्च टीम होता है जो मार्केट में के बारे में अच्छा से जानकारी रखते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के बारे में उनके बैलेंस शीट को स्टडी करते हैं और उनके बाद में निवेश करते हैं। तो आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको इन्वेस्टमेंट केवल करना है, बाकी सारा जो है फंड मैनेजर देख लेता है। मतलब आपको आपके इन्वेस्टमेंट में एक प्रोफेशनल का हेल्प बहुत आसानी से मिल पाता है। तीसरा जो इसका फ़ायदा है दोस्तों वो है लिक्विडिटी। ये कमाल का बेनिफिट है म्यूचुअल फंड में। आप किसी अदर इन्वेस्टमेंट में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि काफ़ी पॉपुलर रहा है, पुराने समय से लोगों का काफ़ी रुझान रहा है इन सब चीज़ में। लोग जो है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते थे, उसको सेफ़ मानते हैं। लोग रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसे सेफ़ मानते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं बता दूं कि अभी जो लॉकडाउन का पीरियड आया, अभी जो 2.5 महीने 3 महीने जो हमने लॉकडाउन में गुजारे हैं, इस समय लोगों को लिक्विडिटी की काफ़ी समस्या हुई। लोगों के पास करोड़ों की संपत्ति है, लोगों के पास में काफ़ी ज़मीन जायदाद है, लोगों के पास फिजिकल गोल्ड है, लेकिन लिक्विडिटी नहीं है उसमें। अगर उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो इस दौरान कहाँ बेचते उसे, और इतनी आसानी से कोई मिलता भी नहीं कि आप इजीली अपना जो है प्रॉपर्टी या अपने जो है फिक्स्ड एसेट को आसानी से आप लिक्विडेट कर दो। लेकिन म्यूचुअल फंड आपको ये बहुत अच्छे से सुविधा प्रदान करता है। अगर म्यूचुअल फंड के आपने डेट फंड में इन्वेस्टमेंट किया तो अगले दिन आप अपना पैसा जो है वापस ले सकते हैं। अगर आपने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया तो T+3 का कंसेप्ट चलता है, यानी कि तीसरे दिन जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन के लिए दिया है वहाँ से 3 बिजनेस डे के अंदर में आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। तो लिक्विडिटी के मामले में जो म्यूचुअल फंड काफ़ी बेहतर है, बहुत अच्छा सुविधा प्रदान करता है निवेशकों को। इसके बाद जो ऑप्शन है दोस्तों, इसके बाद जो बेनिफिट है वो है ट्रांसपेरेंसी की। दोस्तों, दूसरी किसी अन्य उत्पाद में, निवेश उत्पाद में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो
तब आपको ये पता नहीं होता है कि आपका इन्वेस्टमेंट एक्चुअली कैसे हो रहा है। आप जिस जगह पे प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं वो प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट है क्या, आपको पता नहीं। आप गोल्ड लेने जा रहे हैं, वहाँ भी आपको सिर्फ विश्वास पे आपको चलना पड़ता है कि भाई गोल्ड प्योरिटी, हर कोई बोलता है मेरा गोल्ड प्योरिटी है में बहुत अच्छा है, आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन असली बात तो तब आएगी जब आप उसे बेचने जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली उसमें कितना प्योरिटी था। लेकिन म्यूचुअल फंड दोस्तों ट्रांसपेरेंसी के मामले में एकदम परफेक्ट है। आप बिल्कुल आसानी से जान सकते हैं कि आपका जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है वो कहाँ गया है, किस सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट हुआ है। चाहे आप 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट करिए, चाहे आप 1 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट करिए, सबके लिए एक ही रूल फॉलो होता है। आप बिल्कुल आसानी से जान सकते हैं कि आपका पैसा जो है किन किन सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट हुआ। अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप बिल्कुल आसानी से वहाँ से निकल के दूसरे सेगमेंट में जा सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी भी बहुत ज़बरदस्त है। अब बात कर लेते हैं रेगुलेटरी बॉडी की। म्यूचुअल फंड की रेगुलेटरी बॉडी बहुत स्ट्रांग है, सेबी के अंतर्गत आती है, कंपनियों का ऑडिट्स होता है समय समय पे, इसलिए डरने जैसी कोई बात नहीं होती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई आपका पैसा लेके चंपत हो सकता है। इसलिए इस तरीके की कोई भी जो डाउट्स आपके मन में है उसे तो बिल्कुल मन से निकाल दीजिए। रेगुलेटरी बॉडी काफ़ी स्ट्रांग है म्यूचुअल फंड की, तो ये एक अच्छा फ़ायदा है। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों टैक्स एफिशिएंसी की। म्यूचुअल फंड आपको टैक्स एफिशिएंसी भी प्रदान करता है। म्यूचुअल फंड में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ELSS फंड में, उसमें आपको 1.5 लाख अर्थात 1.5 लाख तक आप जो है सालाना टैक्स का बचत ले सकते हैं सेक्शन 80C के अंतर्गत। और वहीं इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट किया जो भी पैसा है आपका, जब आप उसे रिडीम करते हैं आफ्टर 1 ईयर, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आता है, जो कि आपको जिसमें टैक्स नहीं लगता है। डेट में भी आपको जो है दूसरे किसी सेगमेंट के मामले में जो है टैक्स काफ़ी बच जाता है। तो इस तरीके से टैक्स के मामले में भी म्यूचुअल फंड काफ़ी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट उत्पाद है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो म्यूचुअल फंड जो है हर आयु वर्ग के लिए उपलब्ध है। म्यूचुअल फंड में कई तरीके के स्कीम्स है जो हर आयु वर्ग को सूट करता है। कोई सीनियर सिटीजन चाहता है कि हमारे पैसे में सेफ्टी हो और उन्हें रेगुलर इनकम हो, उनके लिए भी प्लान अवेलेबल है। विमेंस के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे प्लान अवेलेबल है, चाइल्ड्स के लिए प्लान अवेलेबल है, रिटायरमेंट के लिए प्लान अवेलेबल है। आपके हर ड्रीम, आपके हर गोल के लिए कोई ना कोई प्लान अवेलेबल है मार्केट में। बस आपको अपने लक्ष्य को देखना है, आपके टाइम होराइजन को देखना है और आपकी रिस्क एपेटाइट को देखना है। उसके बाद आपको प्लान चुन करके इन्वेस्टमेंट करना है। म्यूचुअल फंड के निवेश से आपका समय भी बचता है। किसी दूसरे जगह जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हर वक्त आपको उसको मॉनिटर करना पड़ता है, हर समय उसकी छानबीन करते रहनी पड़ती है, हर समय उसके ऊपर नज़र रखना पड़ता है। म्यूचुअल फंड में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपना काम करते रहिए और आपको जिस भी प्लान में जो भी आपका गोल है उस गोल के आधार पर आप प्लान चुन लीजिए और आप उसमें रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहिए। आपको ज़्यादा मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, आपका समय काफ़ी बचता है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों वो है आपकी इन्वेस्टमेंट जो है आपके साथ मूव करता है। यदि आपने फिजिकल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट किया, फिजिकल रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया, तो आपको वो काफ़ी समस्या होती है कि इसे लेके कहाँ कहाँ घूमें। अगर आपका ट्रांसफरेबल जॉब है, आपका ये कुछ इस तरीके का है कि आप बार बार अपनी लोकेशन को चेंज करते हो, तो आपके लिए बड़ी समस्या है। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप करोड़ों रुपया इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, आप जहाँ मूव करेंगे आपका पैसा आपके साथ साथ मूव करेगा। आप देश के किसी भी कोने से, इंडिया के किसी भी कोने से आप अपने पैसे को रिडीम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा फ़ायदा है। साथ ही साथ जो है लो कॉस्ट मेंटेनेंस, आपको इसमें मेंटेन करने के लिए भी ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ती। अगर कहीं आपने रियल एस्टेट खरीद लिया है या आपने गोल्ड में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको काफ़ी टेंशन होगा कि फिजिकल गोल्ड है मेरे पास में, फिजिकल ज्वेलरी से कहाँ रखूँ मैं इसको। हर वक्त ये डर रहेगा कि कहीं चोरी हो जा सकता है, कहीं घूम सकता है, या पेपर कहीं लॉस्ट हो सकते हैं, फिजिकल पेपर। तो आपको एक लॉकर लेना पड़ेगा, आपको उसमें रखना पड़ेगा और उसका किराया देना पड़ेगा। तो ये आपके लिए एक समस्या है। लेकिन म्यूचुअल फंड में दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं। आप करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, आपको सिर्फ आपका पैन नंबर याद हो, आपका बैंक अकाउंट नंबर याद हो, आप आसानी से जो है उसे ट्रैक कर सकते हैं। आप देश के किसी भी हिस्से से अपने फंड को ट्रैक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं, अपने पैसे को वापस ले सकते हैं। और इसको मैनेज करने के लिए जो है बहुत कम चार्ज लगता है, बहुत कम चार्ज लगता है। मात्र 1% का ट्रांजैक्शनल कॉस्ट जो है आपके फंड में आता है, बहुत ही कम चार्जेस हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा फ़ायदा है।
इसके बाद बहुत कम लागत से, बहुत कम इन्वेस्टमेंट के अमाउंट से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको काफ़ी पैसे की आवश्यकता है। अगर आपको रियल इस्टेट, कहीं फ्लैट खरीदना है, कहीं प्लॉट खरीदना है तो आपको काफ़ी पैसे लगेंगे। लेकिन वहीं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप मात्र 100 रुपये जैसी छोटी सी रकम से भी आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। एक साधारण व्यक्ति भी 100 रुपये बचा करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। चाहे 1 करोड़ रुपए का कोई इन्वेस्टर हो, जो 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, उनका पैसा जहाँ इन्वेस्ट होगा, अगर आपने वही प्लान चुना है, आपने उसी प्लान को सेलेक्ट किया है, तो आपका 100 रुपया भी उसी सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट होगा। यहाँ पे सब बराबर हैं, किसी के लिए कोई अलग सा ट्रीटमेंट नहीं है, सबके लिए बराबर है। तो ये एक बहुत अच्छा फ़ायदा है कि एक साधारण व्यक्ति भी जो 100 रुपये बचा सकता है, वो भी मार्केट में इन्वेस्ट कर मुनाफा अर्जित कर सकता है। ऐसे बहुत सारे तमाम फ़ायदे हैं दोस्तों, जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड इतना लोकप्रिय है, म्यूचुअल फंड इतना फेमस है। और यही कारण है कि आज शहर से निकल करके म्यूचुअल फंड गांव देहात तक पहुंच चुका है और लोग जो है म्यूचुअल फंड में क्रेजी की तरह से इन्वेस्टमेंट करते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको म्यूचुअल फंड के फ़ायदे समझ में आ गए होंगे। आप भी समझ गए होंगे कि म्यूचुअल फंड किस तरीके से हमें फ़ायदा पहुँचाता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ में शेयर करना ना भूलें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन को अवश्य दबा लें। मैं इसी तरीके की जो है छोटी छोटी वीडियो आपके लिए लाता हूँ और लाता रहूँगा, ताकि आपको आपके लाइफ में फाइनेंशियल रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आपको सही समय पर प्राप्त होता रहे। दोस्तों, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।